नमस्कार। सबसे पहले हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा मंत्रिमंडल गौरवान्वित है कि हम सब ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राजा भगत सिंह जी के कर्मभूमि जन्मभूमि पर आकर यहाँ पर कैबिनेट की है। और इसीलिए आज मंत्रिमंडल ने निर्णय भी लिया कि अभ्यावरण का नाम तो यहाँ पर है राजा भगत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी नाम रखेंगे हम इसका। अभी तक पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसकी जगह राजा भगत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी करने का निर्णय लिया उनके सम्मान में। इसके साथ ही हम मेट्रो को इंदौर से उज्जैन तक भी ले जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के सीजन के पहले हम मेट्रो इंदौर और उज्जैन के बीच चला रहे। उसके लिए बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। पिछले दिनों आपने देखा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 अप्रैल से 30 जून के लिए घोषणा की थी। इसमें पूरे देश के अंदर खंडवा जिले ने कीर्तिमान रचा है सबसे ज्यादा वाटर बॉडीज के संरक्षण के लिए और नई वाटर बॉडीज नई जल संरचनाओं के निर्माण में खंडवा जिले ने एक रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर आया और मध्य प्रदेश में खंडवा जिला प्रथम स्थान पर आया है। 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट हो गई और इस वेलनेस समिट के माध्यम से आयुष मंत्रालय इसको आयोजित करेगा। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय अब हो गए हैं। पहले एक ही महाविद्यालय था इंदौर में और अब 5 नए आयुर्वेदिक महाविद्यालय हुए। आयुष विभाग को हमने सशक्त किया है और योगा, यूनानी मेडिसिन, होम्योपैथी, आयुर्वेद इस सब की तरफ से चिकित्सा पद्धति को हमने सम्मान देते हुए जो लाइलाज बीमारी है वो किस प्रकार हमारी पुरानी पद्धति से दूर हो सके इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी चल रहा। और साथ ही जो 5 जून को होने वाली इस वेलनेस समिट में हमारे यहाँ बड़े बड़े संत भाग लेने वाले हैं। हमें विश्वास है कि आयुष विशेषज्ञ, नीति निर्माता और वेलनेस टूरिज्म भी एक तरीके से आजकल बहुत चलने लगा है। लोग वहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो वेलनेस टूरिज्म ऑपरेटर यहाँ आने वाले हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय निवेशन भाग लेने वाले हैं। महाजून में एक जनजाति आधारित सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं। 7 जून को बेगा समाज का सम्मेलन हमारा बजाग डिंडोरी जिले में होगा। 9 जून को बिरसा मुंडा जो कि रावीनूट ऑफ भील संप्रदाय बोलते हैं उसको, भीलों और बिलालों का रावीनहुड है वो। ऐसे बिरसा मुंडा का जन्म दिवस पर पोल सम्मेलन व्यवहारी शहडोल में होगा। 18 जून को सहारिया जाति के जो हमारे आदिवासी हैं उनका सम्मेलन कोलारस और शिवपुरी में होगा। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि राजा भगत सिंह कोरकू जाति से आते हैं और उनके सम्मान में भी कोरकू जाति के लोगों के साथ सम्मेलन करेंगे। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। राजस्व में हमेशा राजस्व कमिश्नर अलग होते थे और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर अलग होते थे। आज हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर दोनों को संयुक्त करें। और आप जानते हैं कि अब आईटी का प्रवेश हो गया है प्रशासन में भी और लोगों को सीधी सुविधा मिले, पारदर्शी सुविधा मिले, जल्दी सुविधा मिले, इसके लिए आईटी का प्रवेश राजस्व विभाग में शीघ्र हो। साधारणतः होता यह व्यवहारिक रूप से जो तहसीलदार होते हैं, उनका तहसीलदार न्यायालय भी चलता है
और राजस्व के प्रकरण तो सुनते हैं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखते हैं। अब तहसीलदार को 2 श्रेणी में बांटेंगे कि जो राजस्व के न्यायालय देखते हैं वो सिर्फ न्यायालय देखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर करने वाले वो लॉ एंड ऑर्डर को ही संभालेंगे। जब इन दोनों कमिश्नरों को हम एकीकृत कर रहे हैं तो जो एक कमिश्नर होगा उसका नाम होगा कमिश्नर लैंड रिसोर्सेस एंड मैनेजमेंट। यह एक पद हो रहा है 2 पद की जगह, लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि इस विभाग में लगभग हम 500 पदों का विलोपित कर रहे हैं और 1200 नए पद का सृजन कर रहे हैं। 1200 नए पद ऐसे, जो मैंने पहले ही कहा कि आईटी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण पारदर्शी प्रशासन चलाने का एक तरीका है। तो हम आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर उनके पद सृजन कर रहे हैं और उनको कैसे राजस्व विभाग में फास्ट काम हो, किसानों को असुविधा नहीं हो और उनको घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके। ये शायद इस प्रकार का परिवर्तन करने वाला, इस प्रकार की तेज गति से राजस्व विभाग को चलाने वाला ये देश का प्रथम राज्य होगा मध्य प्रदेश। हमने कुछ ठेका श्रम विनियम उत्पादन अधिनियम 2070 में 20 ठेका श्रमिक सीमा को 50 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित किया है। ऐसे ही कारखाना अधिनियम 48 में 10 श्रमिक के स्थान पर 20 श्रमिक, और वो भी बिना हाथ से काम करने वाले, जो कि एक तो मशीन पे काम करते हैं और कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जहां पर हाथ से काम किया जाता है, तो उनको भी 20 श्रमिक के स्थान पर 40 श्रमिक की संख्या बढ़ाई गई है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए जिससे कि औद्योगिकरण में श्रमिकों की समस्या का निराकरण हो सके, और इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि श्रमिकों का अहित नहीं हो, उनके अधिकारों का संरक्षण करते हुए हमने लेबर एक्ट में संशोधन किया है। मध्य प्रदेश में आपकी जानकारी होगी ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ खेती ही नहीं, खेती में भी उद्योग। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि खेती फायदे का बिजनेस बने और किसानों की आय डबल हो। तो कैसे हम गांव में उद्योग बना सकें और वैल्यू एडिशन का काम कर सकें, उत्पादन का। इस दिशा में हमने पहले भी कदम उठाए, अभी और कदम उठा रहे हैं। आज इस दिशा में हमने एग्रीटेक इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना के संबंध में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें राज्य शासन की ओर से एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निगम की सहभागीदारी से हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत शासन सरकार को प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति के अनुक्रम में इंदौर IIT में एक एग्रीटेक हब, इनोवेशन हब फॉर एग्रीकल्चर ऐसा बनाने का निर्णय लिया है। इसमें IIT भी हमारी टेक्निकल पार्टनर है। कैसे किस प्रकार अच्छे बीज हो, अच्छी खेती हो, पर एकड़ उत्पादन बढ़े, इस दिशा में यहाँ पे रिसर्च मार्गदर्शन सबका काम होगा और कुल मिलाकर खेती लाभ का धंधा बढ़े,